हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रीना झा। आज हम हल्ला बोल में बात करेंगे काला बाजारी की। तो प्रदेश में कालाबाजारी ने अपने पैर पसार लिए हैं। जी हां, आए दिन ऐसे मामले उजागर होते हैं जब राशन को लेकर कालाबाजारी होती है, तो कभी रसोई गैस को लेकर कालाबाजारी हो रही है। तो इसी पर आज हम बात करेंगे और चर्चा करेंगे। इस पर आम जनता से हम सवाल करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। आज प्रदेश में इन दिनों कालाबाजारी ने खूब पांव पसार रखे हैं। कालाबाजारी का दंश प्रदेश की आम जनता का हक दीमक की तरह चाटता जा रहा है। कई सिलेंडर की कालाबाजारी जोरों पर है, तो कई खाद की कालाबाजारी के चलते किसानों को डंडे और लाठियां खानी पड़ रही है। राशन में धांधली तो जैसे आम बात हो चुकी है और इसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। आज प्रदेश एकजुट होकर कालाबाजारी के खिलाफ करेगा हल्ला बोल। जी हां, आप कॉल कीजिए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए कि आप क्या सोचते हैं। तो किसान जो है वो परेशान है क्योंकि उन्हें खाद नहीं मिल रही है और लंबी लंबी कतारों में वो खड़े रहते हैं खाद लेने के लिए। लेकिन वहीं दूसरी तस्वीर अगर देखी जाए तो खाद को लेकर कालाबाजारी जोरों पर है। वहीं कभी राशन को लेकर मामला उजागर होता है कि जो खाद्य आपूर्ति विभाग के जो इंस्पेक्टर हैं वो कालाबाजारी करते हुए नजर आते हैं। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जहां पर कालाबाजारी जो है अपने चरम पर है, लेकिन इसे रोकने वाला कोई नहीं है। तो इस पूरे मुद्दे पर आम जनता क्या सोचती है, किस तरीके से अपनी आवाज बुलंद करती है, ये हम जानने की कोशिश करना चाहते हैं। राय आप अपनी दीजिए कि क्या आप सोचते हैं, आपकी क्या राय है। हल्ला बोल में आप अपनी राय दीजिए। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें कॉल कीजिए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए। तो प्रदेश की जनता कालाबाजारी के खिलाफ हल्ला बोल करेगी और आप अपनी आवाज बुलंद कीजिए, आप अपनी आवाज उठाइए। आप क्या कुछ सोचते हैं, आपकी क्या राय है। गुड़गांव से कालू हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं। जी स्वागत है आपका, अपनी राय दीजिए। मैम हेलो। जी कालू जी, अपनी राय दीजिए। मैम ये कालाबाजारी हो रही है सिलेंडर्स की। गैस की एक तरफ गैस की किल्लत है, दूसरी ओर ढेरों सिलेंडर एक ही आदमी को दे दिए जाते हैं। ये मिलीभगत सरकार की और जो गैस एजेंसी है उनकी मिलीभगत से हो रहा है। जी जिनको इनकी जरूरत है उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन एक ही जगह पर कमर्शियल तौर पर इन सिलेंडर्स का यूज किया जा रहा है, जो बड़ा मुनाफा कमाया जा रहा है। जी, चलिए शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो हम नंबर लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। आप हम तक पहुंचाइए अपनी राय की आप क्या कुछ सोचते हैं और क्या आपने भी कुछ ऐसा पूरा मामला देखा है तो आप हम तक पूरा मामला पहुंचा सकते हैं। सुनील हमारे साथ जुड़े हैं झज्जर से। सुनील जी स्वागत है आपका, अपनी राय दीजिए। सुनील जी आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ मैडम, सुनाई दे रही है मैडम आपकी। हेलो जी जी बताइए क्या राय है आपकी। हाँ जी, देखिए ये जो अभी नई सरकार बनी है मैडम। जी हेलो जी जी तो जी बताइए। तो मेरे को लगता है ये जो अपनी सरकार है इसकी जो अभी जो पकड़ है, जो प्रोसीजर है, वो ये ठीक से जो है ये समझ नहीं पा रहे हैं। और ये जो है ये इन पर पकड़ इनकी जो है नहीं बन पाई है। जो डिस्ट्रीब्यूटर है इनकी ये जो इनके ऊपर इनकी कोई मतलब जो पकड़ नहीं है जी। तो इनको चाहिए कि इनके ऊपर खास ध्यान रखा जाए। कोई ऐसा अधिकारी इन पर नियुक्त किया जाए, जैसे कोई राशन विक्रेता है, सडन ये गैस एजेंसी वाले हैं, इनका लेजर चेक करे, स्टॉक लेजर चेक करे और डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर चेक करे भाई कितना माल आया और कहाँ गया। वो इनके शायद कोई संभालने वाला नहीं है। चलिए शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो दर्शक हमें फोन कॉल्स कर रहे हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा रहे हैं। और क्या वाकई आपने कुछ ऐसा पूरा मामला अगर देखा हो कालाबाजारी चलते हुए तो आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आज हमने मुद्दा और सवाल यही उठाया है कि जो मुद्दा है कालाबाजारी का वो आज हमने उठाया है। इस पर आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। कालाबाजारी जो है वो अपने चरम पर है।
कभी राशन को लेकर तो कभी रसोई गैस सिलेंडर को लेकर कालाबाजारी का जो मामला है वो देखने के लिए मिलता है। लगातार ऐसे मामले जो है वो उजागर हो रहे हैं प्रदेश में। तो आप क्या कुछ सोचते हैं और क्या आपने कभी कोई ऐसा मामला देखा है जो आपके सामने ऐसा चल रहा हो? तो आप अपनी आवाज बुलंद कीजिए और बेधड़क आप हमें कॉल कीजिए और अपनी आवाज हम तक पहुंचाइए, पूरे प्रदेश तक पहुंचाइए कि कहां पर क्या कुछ पूरा मामला चल रहा है और क्या कुछ आप अपनी इस कालाबाजारी पर राय देना चाहते हैं। तो किसान जो है वो परेशान है क्योंकि लंबी लंबी कतारों में वो खड़े रहते हैं खाद लेने के लिए, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल रही है क्योंकि किसान परेशान है खाद की कमी के चलते। लेकिन वही दूसरी अगर तस्वीर देखी जाए तो कालाबाजारी हो रही है खाद को लेकर। वहीं कभी राशन को लेकर कालाबाजारी होती है तो कभी रसोई गैस को लेकर कालाबाजारी देखने के लिए मिल रहा है। तो आप क्या कुछ सोचते हैं? गुड़गांव से भोला हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। भोला जी, स्वागत है आपका, अपनी राय रखिए। भोला जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन दर्शक लगातार फोन कॉल्स कर रहे हैं, अपनी अलग अलग राय हम तक पहुंचा रहे हैं। कभी किसी का कहना है कि जो सरकार नहीं आई, जो नई सरकार आई है प्रदेश में, वो आम लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। अब अगर बात की जाए चुनावों की, तो चुनावी दौर में बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन जब उन पर अमल करने का वक्त आता है तब काम कुछ भी नहीं होता। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें प्रदेश में भी देखने के लिए मिल रही है। रणवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक दर्शक। रणवीर जी, स्वागत है आपका, अपनी राय दीजिए। मैम, बहुत बड़ी साफ सुथरी राय है मेरी जी। कि ये कहते हैं ना भाई, ये सरकार हमारी नहीं है, हमारा एक्सपीरियंस नहीं है। सरकार एक परमानेंट बॉडी होती है, ये तो डायरेक्शन देने वाले जनता के प्रतिनिधि हैं, ये गवर्नमेंट नहीं होते पॉलिटिकल आदमी। और ये तो डायरेक्शन ही इनको गलत दे रहे हैं। जिनका पैसा इन्होंने खाया है या चुनाव में खर्च किया है, आप कहो जितने कट्टे में दिलवा सकता हूँ। या तो अगर शॉर्टेज होती तो कट्टे मिलते ही नहीं, ठीक रेट पर नहीं मिल रहे। चाहे आप 100 कट्टे ले लो और वहाँ 2 भी नहीं देते। ये सारे झूठ बोल रही है गवर्नमेंट। चलिए, शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो किसानों और गरीबों के लिए कालाबाजारी जो है वो आफत बन चुकी है। जनता जो है वो कालाबाजारी के खिलाफ हल्ला बोलेगी। जी, हमारे दर्शक जो हमारा ये शो देख रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। गणेश हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं हिसार से। गणेश जी, स्वागत है आपका, अपनी राय दीजिए। नमस्कार मैम। जी नमस्कार, बताइए। मैम जी, ऐसा है कि जैसे मान लिया अभी ये सिलेंडर है और जिन्होंने आधार कार्ड वगैरह जमा नहीं किए, क्या उनको गैस नहीं मिलेगी? जी, तो आप जिस तरीके से आज हमने मुद्दा उठाया है कालाबाजारी का, तो आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि कालाबाजारी जो है वो अपने चरम पर है, कभी रसोई गैस को लेकर तो कभी राशन को लेकर। तो आपका क्या कुछ कहना है और क्या कभी आपने ये पूरा मामला देखा है? ऐसा तो जी आम होता रहता है, इसमें तो कोई दो राय की बात नहीं है, तो आम बात हो चुकी है। लेकिन ऐसा है नहीं कि क्या नाम, राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो तमाम दर्शक हमें फोन कॉल्स कर रहे हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा रहे हैं। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें फोन कीजिए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए, क्योंकि हल्ला बोल में आज हमने मुद्दा यही उठाया कालाबाजारी को लेकर। क्योंकि कालाबाजारी जो है वो अपने चरम पर है, कभी रसोई गैस को लेकर तो कभी राशन को लेकर और कभी खाद को लेकर, क्योंकि किसान परेशान है, खाद नहीं मिल रही है। गुड़गांव से राम हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं। राम जी, स्वागत है आपका, अपनी राय दीजिए। मैडम जी, खाद नहीं मिल रही है, मैं बहुत परेशान है। लेकिन दर्शक जो हैं वो लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपनी
चलिए बलजिंदर हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं। बलजिंदर जी स्वागत है आपका, अपनी राय दीजिए। जी, जितनी भी ये कालाबाजारी हो रही है इसके तरफ सरकार पहले तो बहुत बड़े बड़े वादे कर रही थी, पर अब जैसे सरकार का देखा गया कि कुछ भी जो सरकार है अपने वादों के ऊपर खरा नहीं उतर रही है। जहां भी देखा कालाबाजारी का आलम बना हुआ है। एक डोरा के अंदर देखा गया गैस जखीरा पकड़ा गया है, और यमुनानगर में देखे गए हैं कई बार यूरिया की ट्राली पकड़ी गई है, और बहुत सारे कालाबाजारी के धंधे हो रहे हैं। सरकार एक किस्म से आंख मूंद कर बैठी है। ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम तक पहुंचाने के लिए तो आम जनता जो है वो परेशान है, क्योंकि कालाबाजारी अपने चरम पर है। लगातार ऐसे मामले उजागर हो रहे हैं, लेकिन इस धांधली को रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सरकार नई प्रदेश में आई भले ही, लेकिन यहाँ पर जो काम है वो जस का तस बना हुआ है। धांधली हो रही है, कालाबाजारी जोरों पर है, कभी राशन को लेकर, कभी खाद को लेकर, तो कभी गैस सिलेंडर को लेकर। तो इस पर रोक किस तरीके से लगाई जाए। और जो किसान है वो परेशान है, क्योंकि खाद की कालाबाजारी देखने के लिए मिल रही है, और कालाबाजारी का जो पूरा मामला है वो लगातार आए दिन उजागर हो रहा है। तो इस पर आप क्या सोचते हैं? नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए। राम प्यारे हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं जी, स्वागत है आपका, अपनी राय दीजिए। नमस्कार मैम। जिस तरह आप कालाबाजारी का ये दिखा रहे हैं, इस हिसार में भी इसी तरह की कालाबाजारी होती है। राशन डिपो में जो अपने चहेते होते हैं, डिपो धारक, उन्हीं को राशन देते हैं। तो सरकार और प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। जब तक कड़े कार्रवाई नहीं की जाएगी डिपो धारकों पर, तो नतीजा कुछ नहीं मिलेगा। गरीबों को उनका हक नहीं मिल पाता है, अमीरों को घर में और राशन चला जाता है। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि इस तरीके के मामले आगे और सामने ना आए। चलिए शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो दर्शक लगातार फोन कॉल्स कर रहे हैं, अपनी अलग अलग राय हम तक पहुंचा रहे हैं। आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, कैसे इस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि कालाबाजारी अपने चरम पर है। लगातार ऐसे मामले उजागर हो रहे हैं, कभी राशन को लेकर, तो कभी गैस सिलेंडर को लेकर, तो कभी खाद को लेकर। तो किस तरीके से जो समस्या है उसका समाधान हो, और आप कैसे अपनी आवाज बुलंद करते हैं। जिला सिंह हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं जी, स्वागत है आपका, अपनी राय दीजिए। जिले सिंह जी आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए संपर्क हमारा टूट रहा है, लेकिन दर्शक जो है वो लगातार फोन कॉल्स कर रहे हैं, अपनी अलग अलग राय हम तक पहुंचा रहे हैं। आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, आप हमें कॉल कीजिए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए। तो कभी राशन को लेकर कालाबाजारी हो रही है, तो कभी खाद को लेकर कालाबाजारी हो रही है, किसान परेशान है। आखिर किस तरीके से इसका समाधान हो, यही हम सोचने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। राय हम लगातार दर्शकों की ले रहे हैं। फिलहाल हल्ला बोल में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया, जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today.
हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। खुद को कहाँ देख रहे हैं अब आप? आने वाली राजनीति जिस तरह से करवट ले रही है, खुद को आप कहाँ देखते हैं? मैंने कभी भी खुद के बारे में सोचने का कभी अधिकार रखा ही नहीं है, और मेरा तो हर एक कार्यकर्ता को ये कहना होता है कि भैया अपने बारे में सोचने का अधिकार मत रखो। इनेलो की बात करें तो उसकी जो टॉप लीडरशिप है वो जमीनी राजनीति से दूर है। इनेलो का तो पहले भी लोगों को पता है, देख लिया प्रशासन, वो दिन भूले नहीं है लोग। 2005 से पहले जो हरियाणा में परिस्थिति थी। गुलाबी गैंग लूट रहा है। अब हाँ, लूट ही रहा है, लूटने में कमी। जब इस गुलाबी गैंग की पोल खुलनी शुरू हुई, जब इनको लगा कि अब ये गुलाबी गैंग पकड़ में आ जाएगी, तब इन्होंने अपने गुलाबी गैंग के कुछ सदस्यों को किसी पार्टी में भेज दिया, किसको किसी में भेज। विपक्ष चुनाव से पहले वायदे करता है, सरकार भी करती है दोबारा आने के लिए, लेकिन वो वायदे सिर्फ वायदे रह जाते हैं। तो फिर ऐसे में क्या? दुर्भाग्य है कि लंबे समय से राजनीतिक दलों के काम का आकलन उनके घोषणा पत्र के आधार पर नहीं किया गया। लाइफ एक जगह हो गई। ये मैं आरोप नहीं लगाता, ये आप किसी भी व्यक्ति को उठाकर देख लीजिए, हर व्यक्ति यही कहता है कि बिल्कुल ये भेदभाव हुआ है। क्या आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी जानबूझ के आपको हराना चाहती थी कि इस गठबंधन को तोड़ने की उनके पास एक वजह मिल जाए? बिल्कुल, उनका प्री प्लान्ड काम था, जो उनका इतिहास है, रीजनल पार्टी का इस्तेमाल करके उन्हें खत्म करने का काम करो। क्या वो अपने आप को नरेंद्र मोदी के कद का समझने बैठ गए, इसीलिए वो कह रहे थे कि मैं तो उनके बराबरी में बोलूंगा? वो अपने आप को क्या समझते हैं, ये मेरे से ज्यादा हजका के कार्यकर्ता उनको अच्छी प्रकार से जानते हैं। इस तरह से जो अहम मुद्दे हैं किसानों के, आप लेकर चलेंगे? हर खेत को पानी है। दूसरा मुद्दा किसानों का है जोखिम प्रबंधन। तीसरा किसानों का मुद्दा है उत्पादकता बढ़े, और चौथा मुद्दा है बाजार मिले। ऐसा क्या है कि पार्टी हाईकमान मुख्यमंत्री हुड्डा को बदलना नहीं चाहती? मैं कहूँगा कि हुड्डा के दलाल आज भी बीजेपी और दूसरी जगह आज भी है, हरियाणा में और फरीदाबाद में। खटाक आपकी तरफ से रहा, उनकी तरफ से रहा। रिश्ते कुछ कभी सुधरते थे, कभी बिगड़ते थे। हुड्डा सरकार नहीं है, ये कांग्रेस सरकार है। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरदार जिप्सम ਵਰਤਦਾ ਨੂੰ 4 ਸੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਝੋਨੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਣਕ 'ਚ ਪਾਈ ਆ। ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ 23-22 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। मैं ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं हल्ला बोल, जहां पर आज हमने मुद्दा उठाया है काला बाजारी को लेकर। जी हां, काला बाजारी जो है वो अपने चरम पर है। कभी राशन की काला बाजारी हो रही है तो कभी खाद को लेकर जो किसान है वो परेशान हो रहे हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ इसकी जोरों पर काला बाजारी हो रही है। तो इस पर आम जनता क्या सोचती है, आप अपनी राय हम तक पहुंचाइए। राजेश हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका, अपनी राय दीजिए। हाँ मैम, ये जो काला बाजारी है ना वो लोगों के खूनों में बस गई है जी। तो ये सरकार को सख्त मतलब कदम उठाना चाहिए। जो भी ये कालाबाजारी करता है ना जी, इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करके इसको मतलब सजा देनी चाहिए जी। चलिए, शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो कहीं ना कहीं सरकार पर यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि सरकार को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कालाबाजारी है जो वो जोरों पर है। कभी राशन को लेकर, कभी खाद को लेकर, तो कभी रसोई गैस सिलेंडर को लेकर कालाबाजारी चल रही है। इसे रोकने वाला कोई नहीं है। आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कैसे इस पर रोक लगाई जाए? नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें कॉल कीजिए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए।
तो नंबर हमारे फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए। पार्वती हमारे साथ एक दर्शक जुड़ी हुई हैं जी, स्वागत है आपका, अपनी राय दीजिए। पार्वती जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी मैम। जी बताइए, क्या राय रखती हैं? किया है, लेकिन दर्शक जो है वो लगातार हमसे जुड़ रहे हैं, हमें फोन कॉल्स कर रहे हैं। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। तो कालाबाजारी को आज हमने मुद्दा बनाया है। प्रदेश में कालाबाजारी जो है वो अपने चरम पर है। कहीं सिलेंडर को लेकर कालाबाजारी हो रही है, तो कभी राशन को लेकर, तो कभी किसान जो है खाद को लेकर परेशान है, लेकिन वही दूसरी ओर देखा जाए तो इसकी कालाबाजारी भी हो रही है। तो इस पर आम जनता क्या सोचती है? नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए। हल्ला बोल का मकसद यही है कि आम जनता अपनी राय हम तक पहुंचाए, अपनी आवाज को बुलंद करे। तो खाद की कालाबाजारी पर भी जोरों पर है, किसान परेशान है। बलराज हमारे साथ पानीपत से जुड़े हुए हैं। बलराज जी, स्वागत है आपका, अपनी राय दीजिए। बलराज जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो जी। जी बताइए, क्या राय रखते हैं? इस काला बाजारी में तो मैडम ये कि जैसे सिलेंडर काला बाजारी है, ये आधार कार्ड और अलग करवाने से तो काला बाजारी को जोर तो दे ही दिया गवर्नमेंट ने वैसे भी। चलिए, शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। रोहतक से शमशेर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक दर्शक। शमशेर जी, स्वागत है आपका, अपनी राय दीजिए। नमस्ते जी। जी नमस्कार, बताइए। हाँ जी, हमारे नेता खुद तो भ्रष्ट हुए ही हुए, हमारी देश की जनता को भी भ्रष्ट कर दिया। अब देश की जनता मेरी पानी की चोरी करती है, बिजली की चोरी करती है, नेता नारे लगाते हैं न मीटर होगा न रेडर होगा, और मेरी पानी की विशाल पैमाने पर चोरी होती है। जो यूरिया की कमी है, इसका सबसे बड़ा कारण तो यही है। अगर बहुत से लोग पानी की चोरी करते हैं और इससे जो बहुत से लोग तो खेती के बगैर रह जाते हैं, बहुत से लोग धान पैदा करते हैं। तो चौधरी छोटराम कहा करते, भारत में गरीबी कोई ना, नियत की कमजोरी रहे। अगर चरित्रवान नेता हो तो जनता भी चरित्रवान हो सकती है। चले, शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो तमाम दर्शक लगातार फोन कॉल्स कर रहे हैं, अपनी अलग अलग राय हम तक पहुंचा रहे हैं। आज मुद्दा हमने कालाबाजारी का उठाया है। हरीश हमारे साथ करनाल से जुड़े हुए हैं। हरीश जी, स्वागत है आपका, अपनी राय दीजिए। हरीश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, आवाज पहुंच रही है मैडम जी, बताइए क्या राय रखते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, खाद्य के मामले में राशन डिपो, हर राशन डिपो और सिलेंडर वाले ब्लैक में, गली गली में ब्लैक हो रहे हैं, हर जगह ब्लैक हो रही है जी। चलिए, शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो हल्ला बोल में आज हमने मुद्दा यही कालाबाजारी का उठाया था कि कालाबाजारी जो है वो अपने चरम पर है, लेकिन सरकार इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिससे आम जनता जो है वो परेशान है, किसान परेशान है, क्योंकि खाद की भी कालाबाजारी हो रही है। तो चलिए, इसी के साथ हल्ला बोल में बस इतना ही। नमस्कार।